जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। मैं साधुओं की रक्षा करने, दुष्कर्मियों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में अवतार लेता हूँ। अब देखिए, जब जब भी असुरों के अत्याचार बढ़े हैं और धर्म का पतन हुआ है तब तब भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेकर सत्य और धर्म की स्थापना की है। और भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मध्य रात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। और चूंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, अतः इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी अथवा जन्माष्टमी के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन कई लोग रात्रि 12 बजे तक व्रत उपवास रखते हैं, तो कई लोग दूसरे दिन प्रातःकाल भगवान को भोग अर्पित करने के पश्चात अपना पारण करते हैं। इस दिन मंदिरों में विविध प्रकार की झांकियां सजाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। इतना ही नहीं, भक्त अपने घर में भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल की पूजा आराधना करते हैं, उनको झूला झुलाते हैं, विविध प्रकार के वस्त्र आभूषणों से सजाकर उनको झूला झुलाते हैं। अतः यह पर्व आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत लाभदायी है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं वह इस दिन व्रत उपवास कर संपूर्ण दिवस भगवान की सेवा, पूजा और आराधना में ही व्यतीत करते हैं। इस दिन भगवान की षोडोपचार से पूजा की जाती है और षोडोपचार पूजा में 16 चरण का समावेश किया जाता है। तो चलिए, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की षोडोपचार पूजा विधि कैसे की जाती है इसके विषय में जान लेते हैं। तो इसके लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने हेतु सर्वप्रथम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि अपने नित्य कार्य पूर्ण कर लेने चाहिए और फिर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान पहले से अपने सम्मुख प्रतिष्ठित श्री कृष्ण की प्रतिमा में करें। अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने के पश्चात मंत्रोच्चारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सम्मुख आवाहन मुद्रा से उनका आवाहन करें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण को आसन प्रदान करने हेतु उनके समक्ष 5 पुष्प अंजलि में लेकर अर्पित करें। अब भगवान श्री कृष्ण को आसन प्रदान करने के बाद पाद्य अर्थात चरण धोने हेतु जल समर्पित करें। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण को अर्ध अर्थात शीश के अभिषेक हेतु जल समर्पित करें। अब मंत्रों का उच्चारण करते हुए आचमन के लिए भगवान श्री कृष्ण को जल समर्पित करें और फिर भगवान श्री कृष्ण को जल से स्नान करवाएं। इस दिन पंचामृत से स्नान करवाना भी शुभ होता है। अब स्नान करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को मौली के रूप में वस्त्र समर्पित करें। उसके पश्चात यज्ञोपवीत समर्पित करें और फिर भगवान श्री कृष्ण को सुगंधित द्रव्य समर्पित करें। अब सुगंधित द्रव्य समर्पित करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगार के लिए आभूषण तथा वस्त्र समर्पित करने चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषण से अवश्य सजाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को भी इससे प्रसन्नता होती है। इसके बाद उन्हें विविध प्रकार के सुगंधित द्रव्य जैसे कि फलों का रस, पंचामृत इत्यादि समर्पित करना चाहिए। साथ ही विविध प्रकार के सुगंधित पुष्प भी अर्पित करें और फिर चंदन, अबील, गुलाल, अक्षत से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित कर विविध प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। और हाँ, भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय मक्खन अवश्य भोग में अर्पित करें। साथ ही भोग में तुलसी पत्र रखना मत भूलें। अब भोग अर्पित करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को तांबूल, पान, सुपारी के साथ समर्पित करना चाहिए और फिर श्री कृष्ण को दक्षिणा अर्पित कर भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। अब आरती पूर्ण करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा करके श्री कृष्ण को फूल समर्पित करें, किंतु ध्यान रखें कि प्रदक्षिणा बाएं से दाएं ओर करनी चाहिए। इसके पश्चात ओम श्री बालकृष्णाय नमः नमस्कारान् समर्पयामि मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करें और फिर ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु मंत्र को बोलते हुए पूजा के दरमियान हुई किसी ज्ञात अज्ञात भूल के लिए भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करें। तो इस प्रकार जन्माष्टमी के दिन संपूर्ण विधि विधान के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना की जाती है।
अब देखिए, इस दिन सभी अपनी क्षमता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की कई तरह से पूजा तो करते ही है। वैसे तो भगवान मात्र भाव से ही पूजा स्वीकार कर लेते हैं, किंतु यदि सभी चरणों को अपनाते हुए इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाए तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अतः इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रीति हेतु हमें अपना पूरा समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में ही व्यतीत करना चाहिए। उनके नामों का जप, भगवद गीता का पाठ और सत्संग कीर्तन करते हुए अपना संपूर्ण दिवस व्यतीत करना चाहिए। और फिर जिस प्रकार प्रातःकाल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की गई है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय रात्रि को 12 बजे भी हो सके तो इसी प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करनी चाहिए। तो यह है आज की हमारी जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने की संपूर्ण विधि। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि वे भी संपूर्ण विधि विधान पूर्वक इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।